नमस्कार, आप सभी का स्वागत है जम्मू लिंक्स न्यूज में और मैं हूं विशाल शर्मा। जम्मू कश्मीर में विधानसभा के चुनाव संपन्न हो चुके हैं और 8 तारीख को कल वोटों की गिनती होगी और कल शाम को ही जो रिजल्ट्स हैं वो सामने होंगे और ये स्पष्ट हो जाएगा कि किसे बहुमत मिला है या फिर किसे कितनी सीटें मिली हैं और कौन सी पार्टी जो है वो सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बनकर उभरी है और क्या हंग असेंबली होगी या फिर कोई पार्टी इस कंडीशन में होगी कि बाकियों को साथ लेकर अलायंस बनाकर सरकार बनाए। हालांकि एनसी कांग्रेस का यहां पर पहले ही प्री पोल अलायंस है और एग्जिट पोल जैसा कि आपने देखा होगा, एग्जिट पोल के रिजल्ट्स ये बता रहे हैं कि बीजेपी जो है वो 22 से 25 सीटें जो है वो ला सकती है। हालांकि कई एग्जिट पोल में बीजेपी को 30 से ऊपर की सीटें दी गई हैं और कई एग्जिट पोल में एनसी कांग्रेस के अलायंस को बहुमत भी दिया गया है। लेकिन इसी बीच जो चाबी है, सत्ता की चाबी है, सरकार बनाने की चाबी है, वो नॉमिनेटेड एमएलए के हाथ में जाती हुई दिख रही है, जो कि 5 नॉमिनेटेड एमएलए होंगे और इन एमएलए को पहली बार वोटिंग राइट्स भी मिलेंगे। इससे पहले 2 महिला नॉमिनेटेड एमएलए का रूल जो था वो जम्मू कश्मीर की असेंबली में था, लेकिन उनके पास वोटिंग राइट्स नहीं थे, वो जो पावर्स थी वो नहीं थी। लेकिन अब जब अमेंडमेंट हुआ है तो अब इस अमेंडमेंट में 5 नॉमिनेटेड एमएलए होंगे, जिसमें 2 महिला होंगी, 2 कश्मीरी माइग्रेंट होंगे और 1 पीओके रेफ्यूजी होगा। हालांकि जो टर्म यूज की गई है वो रेफ्यूजी यूज की गई है, लेकिन संभवतः इसमें पीओजे के रेफ्यूजी उम्मीदवार होगा। 2 इसमें कश्मीरी माइग्रेंट होंगे और 2 महिलाएं होंगी, जो कि पहले भी जम्मू कश्मीर असेंबली का रूल रहा है। और ऐसे में अगर हंग असेंबली होती है, यानी कि किसी भी पार्टी को बहुमत नहीं मिलती है और असेंबली इस प्रकार से हो जाती है, सीटें इस प्रकार से आ जाती हैं कि किन्हीं 2 पार्टियां अगर लाइक माइंडेड नहीं है, उनकी सरकार नहीं बनती है, और अगर वो लाइक माइंडेड हैं तो उनके पास वो मैजिकल फिगर नहीं है। और मैजिकल फिगर की बात करें तो क्योंकि 90 सीटें थी 2022 में जब डिलिमिटेशन हुआ था, तो 60 सीटें बढ़ाई गई थी, 6 जम्मू में बढ़ाई गई थी, 1 कश्मीर में बढ़ाई गई थी। 43 सीट्स जम्मू में हुई, 47 कश्मीर में हुई और जो टोटल सीट्स का नंबर था वो 1990 पहुंच गया। और इसके साथ जो बहुमत का आंकड़ा है वो 46 है। लेकिन ये अब बीजेपी की ओर से कहा गया है, हालांकि बाकी अपोजिशन पार्टी ने इसका विरोध किया है, लेकिन ये कहा जा रहा है कि कल ही एलजी की ओर से ये 5 एमएलए भी जो नॉमिनेटेड होंगे, ये इनके नाम रिवील किए जाएंगे, यानी कि ये नॉमिनेट किए जाएंगे और इसके बाद ये 5 एमएलए भी वोट करेंगे गवर्नमेंट फॉर्मेशन के लिए। यानी कि अगर ये 5 एमएलए भी जुड़ जाते हैं तो जो बहुमत का आंकड़ा है वो 46 से बढ़कर 48 हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं जो चाबी है वो इन 5 एमएलए के जो कि नॉमिनेटेड होंगे उनके हाथ में जाती हुई दिख रही है। रजनी सेठी, मैं आपको बता दूं जिनके नाम चल रहे हैं, रजनी सेठी का नाम है, अशोक कोल का नाम चल रहा है, सुनील सेठी का नाम चल रहा है और इसके अलावा सुखनंदन चौधरी का नाम चल रहा है, श्याम चौधरी का नाम चल रहा है। लेकिन ये नाम चल रहे हैं, कोई भी आप कहें कि जो मोहर है वो किसी नाम पर नहीं है, सब कुछ स्पेकुलेटिव है। लेकिन क्योंकि स्पेकुलेटिव है, लोग इस पर बात कर रहे हैं कि ये लोग संभावित हो सकते हैं। रजनी सेठी हो सकती है महिला में, उसके अलावा रेखा महाजन का भी नाम चल रहा है कि उनका भी नाम हो सकता है, उसके अलावा सुनील सेठी का नाम चल रहा है, बीजेपी के स्पोक्स पर्सन है, अशोक कोल क्योंकि जो कश्मीरी माइग्रेंट है उनकी 2 सीटें हैं और उसमें एक महिला भी होगी, कश्मीरी माइग्रेंट कोटे में एक महिला भी होना अनिवार्य है। तो इसके अलावा श्याम चौधरी का नाम चल रहा है, उसके अलावा सुखनंदन चौधरी का नाम चल रहा है, वो भी रेफ्यूजी में आते हैं। तो कुल मिलाकर इस प्रकार के नाम चल रहे हैं। लेकिन क्योंकि अगर 90 सीटें होती तो 46 जो था वो मैजिकल फिगर होता, यानी कि बहुमत का आंकड़ा होता, उस पर सरकार बन जाती। लेकिन अब जो बताया जा रहा है कि कल ही, यानी कि जब ये रिजल्ट आएंगे 8 तारीख को, तो कल ही 5 एमएलए नॉमिनेट भी किए जाएंगे। तो इसके साथ ही जब ये नॉमिनेट होंगे तो जो मेजॉरिटी है, क्योंकि अब जो टोटल फिगर है वो 90 से 95 हो जाएगी, तो जैसे ये 95 पहुंचेगी तो बहुमत का आंकड़ा भी बढ़ेगा, वो 48 पहुंच जाएगा।
तो जैसे ही वो 48 पहुंचेगा तो कहीं ना कहीं ये जो 5 नॉमिनेटेड एमएलए है इनका रोल बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। और ऐसे में कांग्रेस हो, एनसी हो, सभी का ये कहना है कि बीजेपी ने गेम अपने फेवर में लेने के लिए ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल स्टेप लिया है कि इन 5 एमएलए को नॉमिनेशन जो है वो कल ही दिया जा रहा है। तो कल का जो रिजल्ट रहेगा बहुत दिलचस्प रहेगा। 10 वर्षों के बाद इलेक्शंस हुए, 370 रेवोकेशन के बाद पहली बार इलेक्शंस हुए, एनसी कांग्रेस का प्रीपोल अलायंस हुआ, बीजेपी ने बहुमत के दावे किए हैं, लेकिन क्या कुछ निकलकर सामने आता है और किसे लोगों का जन समर्थन मिला है ये कल साफ हो जाएगा। ईवीएम के गर्भ में क्या है ये कल धीरे धीरे फेज वाइज हम आपको जिस प्रकार से रिजल्ट आएंगे हमारे चैनल पर आपको हम लगातार वो सारी अपडेट्स देते रहेंगे कि कौन आगे है, कौन पीछे है, क्या कुछ निकलकर सामने आ रहा है। बड़े चेहरे हैं, उमर अब्दुल्ला 2 सीटों से है, रविंदर रैना है जो इस समय कंटेस्टेंट है, रमन बल्ला है जम्मू साउथ से, आरएसपुरा जम्मू साउथ सीट से, विक्रम रंधावा की सीट है जम्मू ईस्ट, जम्मू वेस्ट हॉट सीट्स है। तो सभी सीटों के रिजल्ट्स हम आपको फेज वाइज जो है वो जम्मू लिंक्स न्यूज पर बताते रहेंगे। कल आप हमारे साथ ट्यून रहिएगा। लेकिन दिलचस्प बात यही थी कि ये जो 5 एमएलए नॉमिनेट किए जाएंगे और जिनके हाथ में चाबी रहेगी सत्ता की, क्योंकि एनसी कांग्रेस का प्रीपोल अलायंस है, एग्जिट पोल में तो कई जगह मेजॉरिटी है, कई जगह पर नहीं है। और अगर मेजॉरिटी नहीं आती है, मैजिकल फिगर 46 का उनके पास नहीं आता है, तो पीडीपी की ओर से उन्हें बाहरी समर्थन मिल सकता है। लेकिन क्या वो समर्थन लेंगे? इंडिपेंडेंट्स का भी इसमें रोल रहेगा। और यह बताया जा रहा है कि पॉलिटिकल पार्टीज इस समय इंडिपेंडेंट को इन्फ्लुएंस में लेने के लिए जुटी हुई हैं। तमाम कोशिशें की जा रही हैं कि जो इंडिपेंडेंट है, जो लगता है कि जीत जाएंगे, उन्हें अपने खेमे में जोड़ा जाए। तो इंडिपेंडेंट्स का भी रोल रहेगा। लेकिन इस सब के ऊपर जो है ये 5 नॉमिनेटेड एमएलए जिनके पास इस बार फुल पावर्स होगी, वो वोट करेंगे। तो ये 5 नॉमिनेटेड एमएलए कौन है? मैंने संभावित आपको नाम बताए हैं, किसी भी नाम की पुष्टि नहीं है, लेकिन इनके हाथ में भी चाबी होगी। और साथ ही साथ क्या अगर हंग असेंबली होती है और जिस प्रकार से अगर जो कहा जा रहा है कि फुल मेजॉरिटी किसी पार्टी को नहीं है और सिंगल लार्जेस्ट पार्टी कौन होगी, यह भी एक बड़ा सवाल है। एनसी की बात करें तो सबसे ज्यादा संभावनाएं है कि एनसी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी होगी। कश्मीर घाटी में काफी होल्ड है उसका, काफी वोट बैंक है। और इसके अपोजिट अब बात कर ले तो बीजेपी का जम्मू में होल्ड है और 43-47 की रेशो है। तो सिंगल लार्जेस्ट पार्टी संभवतः जो अभी तक चांसेस लग रहे हैं वो एनसी के होने के हैं और सिंगल लार्जेस्ट पार्टी को ही पहला इनवाइट आता है गवर्नमेंट फॉर्मेशन के लिए। लेकिन बीजेपी भी इस कोशिश में रहेगी कि सरकार का हिस्सा बना जाए। तो बीजेपी किससे अलायंस करेगी, ये एक बड़ा सवाल है। क्या बीजेपी इन 5 नॉमिनेटेड एमएलए और जो आजाद उम्मीदवार है उनके सहारे सरकार बनाने का फॉर्मूला बना चुकी है या बना रही है, ये भी दिलचस्प रहेगा। लेकिन कल जब रिजल्ट आएंगे तो जम्मू लिंक्स न्यूज पर आपको तमाम डिटेल्स दी जाएंगी, तमाम इलेबोरेट हम चीजों को करने की कोशिश करेंगे और इन 5 नॉमिनेटेड एमएलए पर हमारी नजर रहेगी कि कौन बनते हैं। और जाहिर सी बात है सत्ता की चाबी इनके हाथ में जाती हुई दिख रही है। तो कल का इंतजार करिए, दिलचस्प रहने वाला है जम्मू कश्मीर के विधानसभा चुनावों का नतीजा। 10 वर्षों के बाद धारा 370 समाप्ति के बाद आखिर जनता ने किसे चुना है अपना नेता। नमस्कार।